हाय दोस्तों, दिस इज फरहान चौधरी, योर इंस्ट्रक्टर। होप यू आर डूइंग वेल। एडुमैक्स के प्लेटफॉर्म पे बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स का डे 21 है और हमारे पास लर्निंग चैलेंज डे भी 21 है। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को यूज किया। हमने देखा हम कहां पर यूज करते हैं, उनके यूजेस क्या हैं, हमने उनके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाया। तो आज के लेक्चर के अंदर आज हम पास्ट सिंपल टेंस के बारे में बात करेंगे। पास्ट सिंपल टेंस हमारे पास होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे, इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे और इसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस पे बनाएंगे और बहुत सारी एग्जांपल्स को सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम पास्ट सिंपल टेंस की डेफिनेशन देखेंगे, कहां पर हम पास्ट सिंपल टेंस को इस्तेमाल करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस डिस्क्राइब्स कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट। क्या मुराद है? फीस के हमने एक ऐसा एक्शन परफॉर्म किया माजी के अंदर और माजी के अंदर ही उस एक्शन को कंप्लीट भी कर लिया। तो जब हम कोई एक्शन माजी के अंदर स्टार्ट करते हैं और माजी के अंदर ही उस एक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, तो इस तरह के एक्शन जो परफॉर्म होते हैं वो हमारे पास पास्ट टेंसेस के अंदर परफॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला की बात करते हैं। फॉर्मूला हम कौन सा वाला फॉर्मूला? एक सेंटेंस का फॉर्मूला। कौन से सेंटेंस? अफर्मेटिव या अजेक्टिव सेंटेंसेस, जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। बेसिकली हर सेंटेंस में हम एसवीओ स्ट्रक्चर ही यूज करते हैं। अब सब्जेक्ट तो सेम रहता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट भी सेम रहता है, ठीक है जी। अब ये सब्जेक्ट भी सेम है और ऑब्जेक्ट भी सेम है, जबकि वर्ब में सिर्फ और सिर्फ चेंज आ रहा है। हमने हमेशा जब हमने पास्ट सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बनानी है। तो व्हाइल मेकिंग पास्ट सिंपल सेंटेंसेस वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि हम सिंपल सेंटेंसेस जब पास्ट सिंपल टेंस के बनाते हैं तो हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, अब कुछ एग्जांपल्स हमने सोल्व भी की हुई है। फॉर एग्जांपल हमने कहा आई प्लेड क्रिकेट। यहां पर ये देखिएगा मैंने ईडी लगा के इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बना ली है, ठीक है जी, क्रिकेट। अच्छा, दे के साथ हमने गो की सेकंड फॉर्म बना ली है। गो हमारे पास V1 था, हमने क्या किया, इसको वेंट बना दिया और ये V2 है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है जी। अच्छा, उसी तरह से हमने क्या किया, शी वॉच्ड है, ईडी लगा दिया वॉच के साथ तो हमारे पास ये V2 बन गई, शी वॉच टेलीविजन। फिनिश्ड है, ईडी हमने लगाकर हमने अगेन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बना ली, वी फिनिश्ड आवर वर्क। आपने ये एक चीज देखी होगी कि हम सबके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आई है, वी है, यू है, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर नाउन है, ये प्लूरल नाउन है, सब ने हमेशा अपने साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लेनी है। तो इसको हम बोलते हैं पास्ट सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से हम सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं पास्ट के। नेक्स्ट चलते हैं जल्दी जल्दी। अब हमारे पास क्योंकि यहाँ पे वर्ब्स हैं, वर्ब की कभी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं जब प्रेजेंट के सेंटेंसेस बनाते हैं, कभी हम आईएनजी फॉर्म लगा लेते हैं V1 के साथ, हमने कॉन्टिन्यूअस बनाने होते हैं तो कभी हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, जैसा कि आज हम कर रहे हैं। वीडियो के साथ साथ लाइक करते जाइएगा, ठीक है, कमेंट भी करते जाइएगा, कोई चीज नहीं समझ आएगी तो पूछते रहिएगा। टीचर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है लाइक और शेयर और कमेंट के नाम पे, चैनल के सब्सक्राइब करने के नाम पे, ठीक है। तो वर्ब हमारे पास कुछ रेगुलर होते हैं और रेगुलर वर्ब्स होते हैं। हमने जब पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ा था तो डिटेल में इसके बारे में बात की थी, एक एक चीज के बारे में बात की थी कि रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं, इरेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं। तो अब हल्का सा जरा इसे टच दे देते हैं हम। तो ऐसे वर्ब्स हमारे पास जब हम किसी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ईडी की एडिशन कर देते हैं तो उन्हें हम क्या कहते थे, रेगुलर वर्ब्स बोलते थे। जैसे ये प्ले से हमने प्लेड बना दिया, ईडी लगा दिया, ठीक है। ये देखिएगा रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं, जब हम वर्ब के साथ ईडी की एडिशन कर देते हैं। जैसे क्लीन है, हमने ईडी लगा दी, क्लीन हो गया। अच्छा, अब सेंटेंस में भी यूज करते हैं। शी सब्जेक्ट है हमारे पास, क्लीन हमारे पास V2 है, ठीक है, द रूम, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ही कह ले, इसे ऑब्जेक्ट आ गया। तो हमने क्या किया, हमने वर्क है, ईडी ऐड कर दी, वर्कड हो गया, ये V2 बन गया और ये इसकी कौन सी वाली, रेगुलर फॉर्म होगी, रेगुलर वर्ब है ये। ओपन है, ईडी एडिशन की तो ओपन हो गया, वी वर्कड हार्ड, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने लिख दी। तो ये हमने क्या किया, रेगुलर जो वर्ब्स हैं उनको यूज किया कहां पर, पास्ट सिंपल सेंटेंसेस के अंदर, और हम इसे कुछ सेंटेंसेस बना लिए, एग्जांपल्स भी हमने सीख ली। अब क्योंकि रेगुलर की बात कर लिए तो थोड़ी सी रेगुलर वर्ब्स की भी बात करते हैं। तो ऐसे हमारे पास वर्ब्स जो कि चेंज फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जैसे मतलब ईडी वाले नहीं होते, वो फॉर्म ही चेंज हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म और होती है, सेकंड कोई और हो जाती है और थर्ड कोई और हो जाती है। जैसे गो का वेंट है, गो हमारे पास V1 है, ठीक है जी। अब जो वेंट है हमारे पास वो V2 है, बिल्कुल चेंज है, हमने ईडी नहीं लगाया। राइट है,
और वो रोट में चेंज हो गया, ठीक है, हमने ईडी नहीं लगाया, फॉर्म ही चेंज कर दी। जैसे ईट है हमारे पास, हमने एट बना दिया, उसकी से कम है तो हमने केम कर दिया, ठीक है। तो इन वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, जिनकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पहले फॉर्म ऑफ वर्ब से चेंज होती है, इनको हम इरेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। जैसे ही वेंट टू स्कूल, हमने ये वेंट अब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है किसकी, गो की। शी एट, ईट की सेकंड फॉर्म है हमारे पास एट मैंगोज। तो ये हमने क्या किया, फॉर्म्स को चेंज करते हैं, जो फर्स्ट फॉर्म है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है सेकंड फॉर्म में जाते हुए। तो इस तरह के वर्ब्स को हम इरेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। अब मैंने आपको पहले बताया था जो वर्ब होते हैं वो टेंस मार्कर होते हैं, एक टेंस के बारे में बताते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहते हैं, लेकिन वर्ब चेंज होते हैं तो वो टेंसेस के बारे में बताते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, अब इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं। यूजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब सिंपल सेंटेंसेस के कुछ ऐसे हैं जैसे कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, मैंने ये डेफिनेशन में आपको बताया था कि ऐसे एक्शन जो कि माजी के अंदर ही शुरू होते हैं, माजी में खत्म हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आई विजिटेड लाहौर लास्ट ईयर, मैं पिछले साल लाहौर गया था, ठीक है। आई विजिटेड कराची लास्ट ईयर, तो मैं पिछले साल जो है ना कराची गया था। तो विजिटेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, मैं माजी में गया, माजी में ही कंप्लीट अपना विजिट करके वापस भी आ गया। शी कंप्लीटेड हर होमवर्क, ठीक है, उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया था, ठीक है। तो माजी में ही उसने जो है ना ये काम अपना मुकम्मल कर लिया। तो ऐसे एक्शन जो कि आप माजी में स्टार्ट करते हैं और माजी में ही खत्म कर देते हैं। एक्शन एट अ स्पेसिफिक टाइम, अब ये जो स्पेसिफिक टाइम है ये बात याद रखिएगा कि ये जो स्पेसिफिक टाइम है आपके पास ये कोई ना आप पास्ट के टाइम होंगे, पास्ट टाइम शो कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे ही लेफ्ट एट 5 PM, अब हमें लेफ्ट है, लीव की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, यहां से पता चल गया ये अब ये पास्ट हो गया और एट 5 PM अब ये स्पेसिफिक टाइम है, ठीक है। पास्ट का है मतलब गुजरा हुआ 5 बजे का है, शाम का जो गुजरा हुआ 5 बजे है, ठीक है। यस्टरडे है, डेफिनेटली ये गुजरे हुए दिन को बोलते हैं। तो ये हमारे पास जो टाइम है ये स्पेसिफिक टाइम है। स्पेसिफिक कौन सा वाला, पास्ट वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास एक और भी इंपॉर्टेंट सा है। तो अब नेक्स्ट वाला है हमारे पास पास्ट हैबिट्स है। जैसे हम बेसिक आइडिया, व्हेन आई वाज यंग आई प्लेड इन द स्ट्रीट, ठीक है। तो कहता है कि व्हेन आई वाज यंग आई प्लेड क्रिकेट विद माय चाइल्डहुड फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं अपने बचपन के दोस्तों के साथ जो है ना क्या करता था, ये क्रिकेट खेलता था, ठीक है। तो ये पास्ट हैबिट्स के बारे में बता रहे हैं। जैसे शी वॉच कार्टून्स इन चाइल्डहुड, याद करें हम स्कूल जाने से पहले सुबह सुबह कार्टून देखा करते थे, ठीक है। तो वो वाले एक्शन जो कि आप माजी के अंदर करते थे और रिपीटेडली करते थे, उनको आप जो है ना डिस्कस कर सकते हैं पास्ट सिंपल टेंसेस के यूज में। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट, सिंपल सिंपल इसके यूजेस हैं। अब क्या इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने, आपने ये क्या किया, ये सब्जेक्ट था प्लस वर्ब था प्लस ऑब्जेक्ट था, ठीक है। और वर्ब की आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई थी। जब आपने नेगेटिव बनाना है इसका, ये सब्जेक्ट आएगा प्लस डिड नॉट आएगा। अच्छा, और एक बात याद रखनी है, हमेशा इसमें फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट आता है। नेगेटिव बनाते हैं तो आप डिड नॉट ऐड कर देते हैं, और डिड नॉट हमेशा अपने साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लेता, क्योंकि डिड खुद एक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। किसकी, डू की, डू डिड, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट एडिशन करते हैं और फिर अपने साथ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ले लेता है और ऑब्जेक्ट एड पे ऐड होना ही होता है, ठीक है। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया जी। जैसे आई डिड नॉट, आई के साथ डिड नॉट आ गया और फिर गो है, ये V1 आ गया, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास जो है ये V2 है, ठीक है। तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल, ये सेंटेंस हो गया ठीक। दे डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट आ गया। अब अंडरस्टैंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है डी, V1 है, अंडरस्टैंड द क्लास, ओके। शी, ओके, डिड नॉट फिनिश, ये देखिए V1 ही है जी, फिनिश हर वर्क, ठीक है। तो हमने क्या किया, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। यहां पर एक और बात याद रखिएगा, जैसे आपके पास आई वी आता है, आई आता है, वी आता है, यू आता है, ही, ठीक है जी, और दे आता है, शी आता है, ठीक है, इट आता है, आपके पास अली आता है, अच्छा जी, एंड अली एंड उस्मान आता है आपके पास। अच्छा, जब ये सारे सब्जेक्ट किसी भी तरह के आ जाएंगे ना, तो ये इन्होंने क्या करना है जी अपने आपके साथ, ठीक है, हमेशा इन्होंने अपने साथ डिड ही लेना है, ठीक है। तो डिड नॉट ही आएगा इनके साथ, हमेशा डिड ही आएगा। ये ना सोचिएगा कि किसके साथ डिड आना है किसके साथ नहीं आना, सबके साथ डिड आना है। जैसे प्रेजेंट सेंटेंसेस के अंदर हमने क्या किया था, किसी के साथ डू आ रहा था, किसी के साथ डज आ रहा था, लेकिन यहाँ पर सबके साथ हमने डिड ही इस्तेमाल करना है। ये बड़े आसान से है, इजी से है। अच्छा जी, अब नेगेटिव सेंटेंसेस हमने देख लिए।
तो नेगेटिव सेंटेंस जब हमने देखे तो इंपॉर्टेंट रूल हमारे पास ये पता चला हमें कि भाईजान आफ्टर डिड, ठीक है, ऑलवेज यूज V1 नॉट V2, हमेशा V1 यूज करेंगे डिड के बाद, ठीक है। तो डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगाते। दुनिया में बड़े लोग हैं जो ये गलती करती है, आप लोगों ने नहीं करनी, पता चलना चाहिए आप लोगों ने अच्छी ग्रामर पढ़ी हुई है, ठीक है। तो शी डिड नॉट, शी ओके है, डिड नॉट ओके है, वेंट है ये ओके नहीं है, ठीक है। क्यों, इसकी जगह पे गो आना चाहिए था। तो नेक्स्ट अगर देखें, अगर इसने वो लिखा है ओके जी, शी डिड नॉट गो, वेरी गुड, ठीक है। ये V1 लिखा हुआ है क्योंकि डिड आपके पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई है। तो यहां पर हमने क्या किया, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी होती है, इसको डिडंट भी बोलते हैं, ठीक है, डिडंट बोलते हैं इसको, डिड नॉट को डिडंट बोलते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म भी होती है इसकी डिडंट, ठीक है। जैसे दे डिडंट अंडरस्टैंड द लेसन, ठीक है। जैसे आई डिडंट गो टू स्कूल, ठीक है। तो आप इसको डिड नॉट को डिडंट भी पढ़ सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसकी ये होती है। क्लियर करते हैं बोर्ड को जल्दी से। अब क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव के बाद आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आते होते हैं, तो इंट्रोगेटिव भी बनाते हैं हम। इसका इंट्रोगेटिव क्या करते हैं, डिड को हम सब्जेक्ट से रिप्लेस कर देते हैं, सब्जेक्ट बाद में ले आती है और डिड को पहले ले आती है, और डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी आनी होती है, ठीक है। तो डिड आ गया, ओके, यू आ गया, सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया, सेंटेंस हो गया कंप्लीट। डिड पहले आ गया, दे आ गया, फिनिश फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, यस, द वर्क ओके हो गया, कंप्लीट हो गया जी सेंटेंस हमारे पास। She did not call you, अगर सेंटेंस नेगेटिव था तो आपने क्या किया, she और did को आपस में रिप्लेस कर दिया, did पहले लिए हैं, she कॉल V1 है आपके पास, और आपके पास ये ऑब्जेक्ट भी आ गया, और सेंटेंस के लास्ट पे आपने इंट्रोगेटिव साइन भी लगा लिया, तो सेंटेंस हो गया आपका ठीक। डिड ही ईट फूड, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगा दिया आपने, ई के साथ, शी के साथ, अली के साथ, दे के साथ, अली एंड उस्मान के साथ, सबके साथ आपने डिड का ही इस्तेमाल करना होता है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बड़े आसान से थे। इसकी कुछ शॉर्ट फॉर्म भी होती है, जैसे अब वो कहता है डिड यू गो टू स्कूल, ठीक है, डिड यू गो टू स्कूल, यस आई डिड, तो इसकी आप शॉर्ट फॉर्म में आंसर आप दे दें, या नो शी डिडंट, ठीक है। तो अब वो कह रहे डिड शी कॉल यू, अगर ये सेंटेंस है, कोई क्वेश्चन पूछता है डिड शी कॉल यू, नो शी डिडंट, नहीं उसने मुझे कॉल नहीं की है, ठीक है। अब आपसे अगर कोई पूछता है डिड यू गो टू स्कूल, यस आई डिड, हाँ मैं गया था, तो आप शॉर्ट फॉर्म में भी इसके आंसर कर सकते हैं। जल्दी से आगे चलते हैं। कुछ टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, कॉमन वर्ड्स होते हैं, जो कि जिन कीवर्ड से हमें पता चल जाता है कि ये वाले वर्ड्स हमेशा किस सेंटेंस पे यूज किए जाते हैं। पास्ट सिंपल टेंस बनाते वक्त इनको यूज किया जाता है। जैसे हम कहते हैं जी यस्टरडे, अगर किसी सेंटेंस में यस्टरडे आ जाता है, लास्ट नाइट आ जाता है, लास्ट आ जाता है, लास्ट ईयर आ जाता है, या अगो आ जाता है, तो हम सिंपली इन सेंटेंसेस, इन वर्ड्स को देखते हुए, इन टाइम के एक्सप्रेशंस को देखते हुए हम समझ जाते हैं कि हमने ये पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है। जैसे आई मेट हिम, ठीक है जी, अब यहां से तो नहीं, लेकिन यस्टरडे से मुझे पता चल गया, मैंने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब मेट लिखी है, ठीक है। दे लेफ्ट 2 days अगो, अब अगो मुझे पता चल गया ये पास्ट है, ठीक है, तो ये पास्ट सिंपल टेंस में यूज करूंगा, लीव की बजाय मैं लेफ्ट का इस्तेमाल करूंगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे ये देखिएगा शी कॉल्ड मी लास्ट, अब लास्ट से मुझे पता चल गया कि गुज़िश्ता रात को, तो कॉल्ड मुझे V2, मुझे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, पास्ट सिंपल टेंस मुझे पता चल जाता है। तो ये वाले जो टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं, इनको हम किस में डिस्कस करते हैं, पास्ट सिंपल सेंटेंसेस के अंदर डिस्कस करते हैं। जल्दी से आगे चलते हैं। कुछ हमारे पास कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो कि डेली लाइफ के अंदर हम करते हैं, लेकिन उन्हें हम ग्रामर सीखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद ठीक भी कर लेते हैं। आई डिड नॉट वेंट देयर, वेंट की वजह से सेंटेंस गलत होगा। डिड ही वेंट, ठीक है, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आनी है। एट है, ये भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। हम सिंपली क्या करेंगे, डिड जब भी आ जाता है V1 लगाना होता है। आई डिड है तो V1 ओके हो गया, सेंटेंस ठीक हो गया। डिड ही गो, डिड के साथ गो आता है, डिड नॉट ईट आएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को सिंपली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट कर देना व्हाइल मेकिंग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डिड का इस्तेमाल करते हैं, और डिड हमेशा अपने साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करता है। जल्दी से आगे चलते हैं। कुछ क्विक सी प्रैक्टिस है, ये तो आपको पता है, वैसे मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, लेकिन चलो डिस्कस कर लेते हैं। शी डैश टू स्कूल यस्टरडे, अब यस्टरडे आ गया है तो गो को आपने रिप्लेस करना है किसके साथ, वेंट के साथ, ठीक है। तो यहां पर ये वेंट भी लिखा हुआ है। दे डैश नॉट, अब नॉट है, अब यहां पर डिड आ जाएगा, और डिड नॉट अब फिनिश है, फिनिश ही रहेगा, ठीक है, वर्क। तो डिड लगा दिया, डिड नॉट फिनिश वर्क, डिड के साथ V1 ही आनी है, तो फिनिश हमारे पास V1 ही है। अच्छा जी, अब यहां पर इंट्रोगेटिव है तो डिड आएगा। डिड यू
अच्छा, डिड के साथ सी आएगा, सी हिम, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ अभी लगानी हमने, डिड आ गया। तो लास्ट पे देखिएगा, अब ये लास्ट वर्ड है आपके पास, सेंटेंस पे लास्ट आ गया, तो बाय की जो सेकंड फॉर्म होती है वो हमारे पास होती है बॉट, BOUGHT, बॉट अ बुक लास्ट वीक। ठीक है, तो बॉट भी आ गया, डिड और सी भी है। यहाँ पर ये मैंने सॉल्व भी करवाए हुए हैं। तो इस तरह से क्विक प्रैक्टिस करते वक्त हमने क्योंकि सीख लिया सारा कुछ, तो हमने फटाफट इनको सॉल्व भी कर लिया। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। आगे लास्ट स्लाइड है मेरा ख्याल है, तो और कंक्लूजन है। मैंने सोचा चलो कंक्लूजन भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि जो चीज पढ़ी होती है ना उसको लास्ट 30 सेकंड्स में जरा रिवाइज भी करना होता है, कंक्लूड भी करना होता है। तो पास्ट सिंपल हेल्प अस टॉक अबाउट आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। हमने जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस जो है ना की होते हैं, उनको हम बात करने के लिए, उनको मेमोराइज करने के लिए, उनको डिस्कस करने के लिए हम पास्ट सिंपल टेंसेस का जो है ना इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हाउ डिड you celebrate your लास्ट बर्थडे। अब बर्थडे देखिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना डे होता है एक साल के अंदर, तो आपने अपना लास्ट जो बर्थडे वो कैसे सेलिब्रेट किया था आप वो डिस्कस कर सकते हैं। आप क्योंकि वो पास्ट का एक जो है ना एक्शन हो गया हुआ है, आपने कैसे कैसे गुजारा था, सारा दिन कैसे गुजारा था, आप वो लिख सकते हैं। हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट संडे, आपने लास्ट संडे कैसे गुजारा था, उसको जो है ना पास्ट सिंपल टेंसेस में। जितनी स्टोरीज होती है वो पास्ट में, आपको याद होगा हम मॉरल स्टोरीज बच्चे लिखते थे 7, 8, 9 क्लास में, 6 में, तो वो मॉरल स्टोरी सारी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, पास्ट सिंपल टेंस के अंदर जो है ना लिखते थे। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी जो स्टोरी इलेबोरेट करनी होती है वो हम, क्योंकि स्टोरी माजी की होती है, तो हम उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और पास्ट इवेंट्स को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इफ यू मास्टर दिस टेंस यू कैन टेल स्टोरीज एंड डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स कॉन्फिडेंटली। अगर आपको ये टेंस आ जाता है ना तो कॉन्फिडेंटली आप अपने पास्ट के इवेंट्स को जो है ना इलेबोरेट कर सकते हो, लोगों के सामने डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, और अपनी स्टोरीज को जो है ना लोगों के सामने शेयर भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस टेंस। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास होमवर्क है। होमवर्क से पहले आपने क्या करना होता है, लेक्चर को नोट करना होता है, कुछ एग्जांपल्स को सोल्व करना होता है, क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में पूछने होते हैं और साथ में वीडियो को लाइक भी करना होता है। उसके बाद आपने कुछ 5-5 सेंटेंसेस बनाने होते हैं। कौन से वाले 5 बनाने हैं? अफर्मेटिव, सिंपल पास्ट, सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं। 5 आपने नेगेटिव बनाने और 5 आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने। 15 आप लोगों ने सिर्फ सेंटेंसेस बनाने होते हैं। 15-20 मिनट की वीडियो आपने नोट करनी होती है और आपने पेपर के ऊपर नोट करनी है। उसके बाद आपने 5 मिनट लगा के ये 15 सेंटेंसेस बना लेने हैं। और जो आप लोगों को नहीं समझ आएगा आप बेटे वीडियो में पूछा करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।